भाई इंग्लैंड में जो हमारी किरकिरी हुई है ना, उसके बाद आगे की सारी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। अब श्रीलंका का हमारा मेजर टेस्ट है, दो हम लोग टेस्ट वहाँ जाके खेलने वाले हैं। और जो सिलेक्टर्स ने इस बार टीम सिलेक्ट की है, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आईपीएल का थोड़ा आइडिया जो हमेशा लेकर टीम सिलेक्ट करते थे, उसको थोड़ा सा ड्रॉप किया है। और थोड़ा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी देखा है। तो भाई टीम सिलेक्ट हो चुकी है, स्क्वाड आ चुका है। तो भाई आपका क्या कहना है? और हाँ, एक मेजर कंसर्न हमारे लिए, बुमराह इंजर्ड हो चुका है, इस टेस्ट से पहले रूल आउट हो चुका है। तो वो कंसर्न सिर्फ इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड नहीं, पूरा साल और जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू मुझे लग रहा है। तो भाई क्या कहना चाहते हैं आप स्क्वाड पे? भाई जो हमारा स्क्वाड है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत आईपीएल वाले बंदे तुम्हें दिखाई देंगे, जैसे साई सुदर्शन है, सब्जेक्ट टू फिटनेस। वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गया एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट। बुमराह आउट है, लेकिन मेरा ही मानना है कि बुमराह को एशियन कंडीशन में खिलाना ही नहीं चाहिए। वो आपके लिए स्पेसिफिक वर्ल्ड इवेंट्स हो गए या सेना कंट्रीज के मैचेस के लिए रखना चाहिए। अभी बुमराह की जगह अकीम नबी को मौका दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। वो आपका डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, टॉप बॉलर है। लेकिन उसको ले नहीं रहे थे, बोल रहे थे पेस कम है। लेकिन भाई वो बंदा कम पेस होने के बावजूद जब इतने विकेट ले रहा है तो उसको मौका दो। तो इस बार जो स्क्वाड है काफी बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। दो नए टैलेंट्स को मौका दिया गया है। वैसे नई नहीं, डोमेस्टिक में काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं। पहला है सारांश जैन। सारांश जैन एक यस प्रॉपर ऑफ यस। स्पिनर है, जो वॉशिंगटन सुंदर के कंपैरिजन में मच बेटर ऑफ स्पिनर है। ऑल दो बैटर नहीं है वो, लेकिन अगर हमें बॉलर चाहिए तो सारांश जैन एक मच बेटर ऑफ स्पिनर है प्रॉपर। और दूसरा बंदा है मानव सुथर। मानव सुथर ने लास्ट सीरीज में भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी। ऑल दो सिंगल टेस्ट था वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग उसने करी थी। हमें प्रॉपर स्पिनर चाहिए, प्रॉपर बॉलर चाहिए जो मैच जिता सके। आधा तितर आधा बटरे से काम नहीं चलेगा। भाई जो आपने एक बात की है साराज जीन की, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि भाई बंदे को 33 ईयर्स ऑफ एज में मौका मिला है। तो यार ये चीज़ मतलब मैटर करती है कि आप इतने टाइम से खेल रहे हो डोमेस्टिक में, और उसके बाद आप काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते रहते हो। और फाइनली मौका तो मिला है, चलो ठीक है। श्रीलंका टेस्ट के लिए मिला है। और एक गुरनूर ब्रार को भी फिर से लिया है। तो वैसे डिसेंट परफॉर्मिंग किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट में, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। बट श्रीलंका में आपको लग रहा है कहीं ना कहीं फंस सकते हैं हम लोग? देखो, श्रीलंका में फंसने के चांसेस हैं। हमारी बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट वीक दिखाई पड़ी है अभी तक। हालांकि देवदत्त पडिक्कल सिंस जो आपका डोमेस्टिक सर्किट है वो रन मार के आ रहा है। केएल राहुल डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा खेल रहा है। शुभमन गिल भी टेस्ट में बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो बैटिंग कहीं ना कहीं लग रहा है ठीक हो सकती है। पर इन लोगों को अपने खेलने के तरीके पे ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है ऋषभ पंत। वो स्पिन पिच हो, पेस पिच हो, वो आउट होगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो एक जनरेशनल टैलेंट है, पर उसके साइकोलॉजी का दिक्कत है थोड़ा। उसका टेम्परामेंट का इशू है। तो फंसने के चांस भी हैं। मैं ये कहूंगा कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका कांटे का मैच रहेगा। सोचो मतलब अब इस स्थिति पे आ गए हम लोग कि श्रीलंका के साथ हमारा कांटे का मैच होने लग गया है, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। तो डब्ल्यूटीसी में वैसे मुश्किल ही लग रहा है मुझे नेक्स्ट साइकिल में इंडिया का फाइनल तक पहुंचना। फोर्थ या फिफ्थ रैंक में आई थिंक इंडिया नीचे है। टॉप 3 में तो नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। बट हमारी नज़र तो वैसे भी वर्ल्ड कप पे है 2027। और बुमराह की इंजरी की जो मैंने बात की, और इंजरी को लेकर कंसर्न्स हमेशा रहते हैं उनके। तो वो थोड़ा मैं कंसर्न हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है हमारी बॉलिंग में कुछ धार नहीं है विदाउट बुमराह, कि हम उस लेवल तक खेल पाएँ कि हम वर्ल्ड कप जीत पाएँ, या फिर मेजर कंट्रीज़ के अगेंस्ट हम उनके होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो दैट इज़ सम कंसर्न। और वॉशिंगटन सुंदर का क्या है भाई, जब वो इंजर्ड जैसा लग रहा है उसको, मतलब सब्जेक्ट टू फिटनेस रख रहे हो आप, तो भाई पूरे सीरीज के लिए बैठा ही दो ना, रेस्ट दे ही दो ना, इतना क्या है उसको पकड़ के रखने का? यार मुझे ये समझ नहीं आता है। देखो, वॉशिंगटन सुंदर के पास कोई खुफिया जानकारी है जो हम में से किसी के पास नहीं है। इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा आज की डेट में तुम्हारे 3 ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं सिर्फ इंडिया में। और तीनों महान प्लेयर है, तुम देख सकते हो नाम में ही, नाम से ही पता चल रहा है तीनों बहुत ही महान प्लेयर हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर के पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसके कारण उसको टीम में लिया जा सकता है, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। और भाई आर अश्विन की बात अब कर लेते हैं, जो कि मेजर न्यूज़ है हमारे लिए। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं टीम इंडिया के। मुझे देखो तो मैं लगता है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो मैं अश्विन के वीडियोस देखता हूँ, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि उस बंदे में क्लैरिटी है। और वो हमेशा एज सेलेक्टर कम्युनिकेशन की बात करता है, टीम रोल क्लैरिटी की बात करता है। तो वो एक बहुत अच्छा सेलेक्टर साबित हो सकता है। लेकिन एक चीज मैंने और पढ़ी कि इंडिया में सेलेक्टर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 5 साल
पहले रिटायर होना पड़ेगा फॉर्मेट से, ऑल फॉर्मेट से। क्योंकि देखो वो भी जेन्युइन बात है कि आप जिन प्लेयर्स के साथ खेले हो उन्हीं के सिलेक्टर बन जाओ, वो भी ठीक नहीं रहता है। फिर आदमी अपनी रंजिशें निकालता है। मैं अश्विन के बारे में ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन लोग अपनी रंजिशें निकालते हैं, लोगों की खराब इक्वेशन होती है, अच्छी इक्वेशन होती है, फेवर करते हैं। तो ये रूल है जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि अश्विन बन पाएंगे। बाकी अगर बने तो वेल एंड गुड फॉर इंडियन टीम। एनीवेज भाई, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट टेस्ट में धुलाई तो करी दी थी, तो अब इस बार भी यही लग रहा है। भाई देखो पाकिस्तान ना, पता नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान की जो सेलेक्टर है और पाकिस्तान का जो नया कैप्टन, नया तो नहीं खैर पुराना ही, बाबर आजम, उसको फिर से टेस्ट के कैप्टेंसी दी गई है। तो बाबर आजम पता नहीं क्या सूंघ के कैप्टेंसी कर रहा है, कैसे सेलेक्ट। उनके पास एक ही ढंग का बॉलर था, मोहम्मद अब्बास, जिसने पिछले मैच में 8 विकेट लिए थे। इन्होंने उसी को ड्रॉप कर दिया, बोला कि स्पिनिंग पिच है इसलिए हम इसको नहीं खिलाएंगे, इसकी पेस कम है। और नसीम शाह के भाई उबैद शाह को डेब्यू करा दिया, जो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलर भी नहीं है, उसको डेब्यू करा दे रहे हो। और आपका जो मेन पेसर है जिसने 8 विकेट लेके मैच थोड़ा बहुत बनाया था, उसको हटा दिया इन लोगों ने। पता नहीं क्या इनकी थिंकिंग है। उसके बाद में पहले दिन ये लोग 240 रन के अराउंड खा गए हैं वेस्ट इंडीज से। और ये पिच स्पिन कर रही थी, मैंने देखा बढ़िया बढ़िया टर्न हो रहा था, स्क्वायर टर्न हो रहा था। और लास्ट बैटिंग है पाकिस्तान की, 240 के आसपास हो चुका है, 239 टू बी प्रिसाइज। और एक दो सेशन अगर खेल गई वेस्ट इंडीज तो मेरे हिसाब से 150 रन के आसपास और मार देगी। 300 से ऊपर जैसे ही गया टारगेट, ये मैच पाकिस्तान हारने वाला है। पाकिस्तान व्हाइट वॉश होगा वेस्ट इंडीज में। जस्ट इमेजिन, जो पाकिस्तान माइटी पाकिस्तान था वो वेस्ट इंडीज में जाके व्हाइट वॉश हो रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान वाले बाबर आजम को फिर से कैप्टन क्यों बना रहे हैं। कल इयन बिशप अपना सर पकड़ के बैठ गया था कि भाई कितनी गंदी डिफेंसिव कैप्टेंसी हो रही है। तुम्हें मालूम है बाबर आजम ने थर्ड स्लिप नहीं लगाई। टेस्ट मैच चल रहा है, पहले 10 ओवर में थर्ड स्लिप नहीं लगी हुई है, वहां से 3 एजेस गई हैं। ये कैप्टेंसी भाई है बाबर आजम की। भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का क्या है, बट एक चीज़ ज़रूर है भाई, इंडिया ख़राब खेलता है ना तो ये बात पक्का है कि पाकिस्तान कोशिश करता है कि और ख़राब खेले, क्योंकि अल्टीमेटली उनका बेंचमार्क इंडिया ही रहता है कि भाई इंडिया से तो हमको ख़राब ही खेलना है। तो और जैसे हमारे भी कोई अच्छे हाल तो नहीं है, इंग्लैंड में हमने देखा ही है, बट ठीक है, एनीवेज वेस्ट इंडीज़ में तो कर ही लेते हैं हम लोग ठीक ठाक। तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में भी ख़राब खेल लिया और अब वाइट वॉश होने वाला है। दोस्तों फिर आज का एपिसोड इसी के साथ एंड करते हैं। और आप लोग जुड़े रहिएगा, हम लोग अब रेगुलर बेसिस पे कवर करेंगे सारे मैचेस, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं भी कोई एंटरटेनमेंट हो रहा हो या कोई मेजर न्यूज हो। तो आप लोग जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।